तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब से उठी चिंगारी हरियाणा में 16 बनकर सामने आई। हरियाणा की सड़कों पर दिल्ली के बॉर्डर पर पंजाब से आए किसान डटे तो हरियाणा ने भी हाथ बढ़ाया और साथ चलकर इन सड़कों पर डट गया। हरियाणा के लोग आए, खाने पीने की व्यवस्थाएं की और अभी भी तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डटे हुए हैं। ये युवा जींद और कैथल से पैदल चलकर टिकरी बॉर्डर के धरना स्थल पर पहुँचे हैं। सैकड़ों की संख्या में इन युवाओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में पैदल यात्रा शुरू की। जींद से दिल्ली के टिकरी बॉर्डर तक ये युवा पैदल ही आए हैं और अब यहीं पर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। इन युवाओं से बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या मकसद है? देखिए, हम जींद के किनाना गांव से हमने ये यात्रा शुरू की थी और हमारा मकसद था कि इस आंदोलन को जो जातिवाद में बांटने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हमने अपने 100 लोगों के जत्थे में सभी जातियों के युवकों को इकट्ठा किया और जो किसान से जुड़े हुए हैं, या मैं तो कहता हूं देश का कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो खेती से नहीं जुड़ा, तो हमने उनको इकट्ठा करके और जो जातिवाद में सरकार बांटने की कोशिश कर रही है उसका विरोध करने के लिए हमने यात्रा की थी, ताकि एक पॉजिटिव संदेश पूरे हरियाणा में जाए। और जो लोग अभी भी बहका रही है सरकार, जिनको इन बिलों की समझ नहीं है, उन तक मैंने उसके लिए कई गाँवों में दौरे भी किए थे इससे पहले, तो उन तक ये बात जाए और सभी जातियों जो अभी भी सरकार के बहकाव में आ रही है, किसान जातियाँ, सब इकट्ठा होकर इस आंदोलन का सबको सहयोग करें। तीनों कृषि कानूनों के संदर्भ में किसान ये कह रहा है कि किसानी के खिलाफ है, किसान के खिलाफ है। सरकार कहती है कि अगर कुछ प्रावधान गलत हैं तो उनको संशोधित कर देते हैं। बातचीत इसी बीच में रुकी हुई है। देखिए, हम अभी इस 2 मिनट में इस पर बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं उस गांव से हूं, क्योड़क गांव से, जहां पर सबसे ज़्यादा मैं व्यक्तिगत प्रयास, मेरे गांव के लड़के बता देंगे, कभी आएगा देखिएगा, हमने जीरी और गेहूं से खेती छोड़ के 35 किसान ऐसे शुरू हुए हैं जिन्होंने नेट हाउस फार्मिंग में खेती की है। हरियाणा पहला क्योड़क पहला गांव है हरियाणा में सबसे ज़्यादा जिसने नेट हाउस फार्मिंग शुरू किया है। मैं उसको सबसे पहले मैंने गांव में शुरू कराया था और मुझे पता है कितनी मुश्किलों के साथ उसे कर रहे हैं। खीरे की खेती को सरकारी व्यवस्था, मैं आपको किसान मिला दूँ, 1,16,000 का जुर्माना इसलिए लगाया कि आप ये खेती नहीं कर रहे, आप इसमें फैक्ट्री लगा लिया सिर्फ ड्रिप सिस्टम के कारण कि ड्रिप से पानी दे रहे हैं। तो मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर पे मैं काम कर रहा हूँ और जितना मैंने स्टडी किया है, ये बिल सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को ख़त्म करने की दिशा में एक और कदम है। पहले से ऐसी सब सरकारों ने ऐसी प्लानिंग की है, बल्कि मैं तो कहता हूँ प्लानिंग कोई और करता है, बस सरकारें बदलती रहती हैं बस। और ये भगवान की कृपा से आंदोलन इतना बड़ा हो गया और एक बड़ी कोशिश जो खेती को ख़त्म करने की थी, उसे रोकने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्या किसान के लिए बाजार नहीं खुलना चाहिए? बिल्कुल खुलना चाहिए बाजार, मैं आपको मानता हूँ बाजार बिल्कुल खुलना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप क्या कहते हैं कि मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मैं 2006-07 से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के प्रोजेक्ट चलाए, 2000 एकड़ का धान का एक्सपोर्ट करते थे बासमती। मैंने 2006 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है और उस दौरान मैंने देखा है कि बाजार वो हम मंडी से ही खरीदते थे, मैं परचेज किया करता जिस कंपनी में मैं काम किया करता था, और मुझे पता था कैसे कंट्रोल किया जाता था। मुझे फ़ोन आते थे 3320 से ऊपर आज रेट नहीं लगाना है, मुझे पता था कैसे क्या होता है ऊपर के आज रेट नहीं लगाना है। जब ये बाजार खुलता है ना, जो सुरक्षा किसान को चाहिए वो किसान बताएगा कि कैसे सुरक्षा होनी चाहिए। अधिकारी या सरकार अपना एजेंडा सेट नहीं करेगी, हम बताएंगे। मैं कहता हूं कृषि सुधार की बड़ी ज़रूरत है। इन बिल से पहले मैं कह रहा था कि एग्रीकल्चर पूरे रिफॉर्म की ज़रूरत है, लेकिन वो रिफॉर्म ये नहीं है, ये वो रिफॉर्म नहीं। बाजार खुले लेकिन किसान को ये तय करने का अधिकार हो कि भाव क्या हो, किसान को सुरक्षा मिलनी चाहिए भाव की। कुछ और भी युवा जो पैदल चलकर, आप पैदल चलकर आए? जी, पैदल चल के आए। क्या संदेश देने आए? देखो, मैं जींद से तंवर जी के साथ में हूँ, सुशील मेरा नाम है। हम ये संदेश, जो सरकार अभी कोशिश शुरू की थी कि अब जातिवाद में इनको किसानों को बांट दिया जाए, तो हमने जो कम से कम 35 जाति के 36 जाति के हम लोग चले हैं। जैसे मेरी जाति जाट है, लेकिन जो गुज्जर हैं, सैनी हैं, सारे भाई जो हैं, हमें लगता नहीं कि हम इनके बिना कभी काम कर पाएंगे। हम ऐसी कभी कल्पना कर नहीं सकते। हमारे शादी हो, विवाह हो, लड़ाई हो या झगड़ा हो या कुछ भी हो या आंदोलन हो, हम इन बाकी जातियों में ना हमारा कभी कोई चीज़ संपन्न ही नहीं हुई। तो जो भगत सिंह सरीखे, जो विकास भाई सीसर है, जो यहाँ पे अपना त्याग कर रहे हैं, उसका हम राजगुरु सुखदेव बनने आए हैं। तो आप अब यहीं रहेंगे? बिल्कुल, पहले हम यहीं थे, लेकिन थोड़ा सा बाकी जातियों को लेके दोबारा यहाँ पे आए हो। परमानेंट जब तक धरना यहाँ पे हमारी जो मांगे पूरी नहीं होती तब तक यहीं रहेंगे। मैं इसमें खेती किसानी जाति के बंधन से नहीं बंधी हुई है। हर जाति वर्ग का व्यक्ति खेती किसानी से डायरेक्ट इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जहाँ तक बात करें कृषि सुधार की, तो इन युवाओं का मानना है कि कृषि सुधार ज़रूरत है वक्त की, लेकिन सुधार हो कैसे, वो किसानों से बात हो, किसानों के हक की बात हो, तभी तो किसान मानेंगे।
इसलिए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना ज़रूरी है, फिर किसानों के साथ बैठना ज़रूरी है, किसानों की बात सुननी ज़रूरी है, उसके बाद सरकार लेकर आए, ये किसान स्वागत करेंगे। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर।